Hello student, next is dimension formulae. In dimension formulae, first of all we take the physical quantity that is mass. सब मास के बारे में जानते हो, तो आपका मास क्या होगा, उसकी साथ क्या लगता है, उसकी क्या एसआई यूनिट होती है, केजी, ग्राम, आपकी एसआई यूनिट होगी या मिलीग्राम, इस तरह से आपने देखा है। अब मास सबसे पहले कोई भी डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। किसके अंदर रखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दूसरी चीज इसका क्या है? कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी। यानी कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी थी 7 एसआई सिस्टम में, उन्हीं की टर्म्स में डायमेंशन फार्मूले लिखे जाएंगे। तो आपका सबसे पहले मास का क्या है? मास किसी और चीज के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो एल की पावर भी 0 हो जाएगी और टाइम की पावर भी 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। सिमिलरली फॉर लेंथ का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? एम की 0, एल की 0, यानी कि लेंथ के ऊपर क्या रहेगा, क्योंकि लेंथ या तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में, तो आपका एल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। टाइम के लिए क्या हो जाएगा? m0, l0 और t किस में बंद रखोगे इनको? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट इज एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ क्या है? लंबाई है, या तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में। ब्रेड क्या है? वो भी है तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में। तो आपका L इंटू एल, यानी कि आपने क्या करना है? मास के लिए m यूज करोगे, लेंथ के लिए L यूज करोगे और टाइम के लिए T यूज करोगे। तो L इंटू एल बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपका m0 l स्क्वायर t0। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? किसके इक्वल है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपका 1 पावर, 2 पावर और 3 पावर, मीटर क्यूब नहीं लिखते आपका उसमें, तो यहाँ पे सिंपल सा है, मीटर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा? एल क्यूब। तो वो क्या बन जाएगा? उसका डायमेंशन फार्मूला। ना मास के ऊपर डिपेंड करती, ना टाइम के ऊपर डिपेंड करती। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। यूनिट क्या क्या होगी उसकी? मीटर होगी। मीटर होने की वजह से तो आपका क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड होती है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो आपका मीटर पर सेकंड होगा तो L बाई टी। तो डायमेंशन फार्मूला बनेगा एल टी माइनस 1। अब m के ऊपर 0 नहीं करी तो अंडरस्टूड है m की 0, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। आपका बेसिक फार्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो आपने कुछ नहीं करना, जहां पे मीटर है वहां पे एल लिख देना और जहां पे सेकंड है टी की पावर -1। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का क्या है? एल टी -1 अपॉन टी। वैसे भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसका क्या बनेगा? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या यूज होगा बच्चों? लेंथ एल, और सेकंड के लिए क्या होगा? टी -2। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। क्या होगी इसकी पावर? 0। तो फार्मूला बनेगा m0 l t -2। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला इज फोर्स। फोर्स आप लोग जो है छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। फोर्स इज ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पुश करना है या पुल करना है, क्या कहलाता है? आपका फोर्स। तो फोर्स को किससे गिवन करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ से फार्मूला आया वो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फार्मूला सिंपल आपका m और एक्सेलरेशन का भी निकाला हमने एल टी -2। तो आपका क्या आ गया? एम एल टी -2। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा? 9th क्लास में ये भी पढ़ चुके हो आप। प्रेशर क्या होगा कि कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, तो वो आपका फोर्स बाई एरिया जो मेजर करेगा वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी प्रेशर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? एम एल टी -2 ऊपर वाला फार्मूला एज इट इज अपॉन एरिया। एरिया ऊपर से जो निकाला है, तो आपका ये एल स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल की -2। एल की -2 बढ़ने की वजह से अब एक एल पहले यहाँ पे इसमें है ये, और एक एल -2 होएगा, तो आपका ये क्या हो जाएंगे? बेस सेम है होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, तो आएगा एम एल -1 टी -2। उसके बाद वर्क। वर्क क्या है?
कोई फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसने कुछ डिस्टेंस से मूव करा, वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वर्क। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला डाल दो, mlt माइनस ए 2 इंटू एल, डिस्टेंस के लिए क्या यूज होगा? एल, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2। अब वर्क, वर्क क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज ए पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज ए पावर। तो पावर क्या होगा? वर्क बाई टाइम। वर्क का ऊपर से जो डायमेंशन फार्मूला आया अपॉन टाइम, अब नीचे से टी ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? -1। अब टी की -2 पहले था और एक माइनस और आ गया तो क्या बन जाएगी? टी की -3। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब मास के लिए क्या डायमेंशन फार्मूला है? कैपिटल एम, और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। तो आपका डायमेंशन फार्मूला बना ml-3t0। एंड अगेन 13 इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा? मोशन के चैप्टर में आगे भी हम पढ़ेंगे, इनकी सबकी डेफिनेशन वगैरह सारे आने वाले हैं ये। अब लेकिन यहाँ पे जिन फार्मूलों की हमें जरूरत है, डायमेंशन फार्मूलों की, उन्हीं फार्मूलों को करवा रही हूँ आपको। तो मोमेंटम के लिए क्या होएगा? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या है? m, डायमेंशन फार्मूला, और वेलोसिटी क्या है? lt माइनस 1। तो आपका डायमेंशन फार्मूला बना mlt माइनस 1, क्योंकि इन डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे ही आपकी डायमेंशन एनालिसिस को हम कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलेस के ऊपर। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल आपका प्लेन एंगल आपका क्या होता है बेटा? आर्क बाई रेडियस। अब आर्क क्या है? आर्क भी लंबाई है, रेडियस भी क्या होगा? लेंथ। तो दोनों लेंथ होंगी, तो लेंथ से लेंथ कट हो जाएगा, आपका 1 वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस केस में आएगी? जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, तो उस केस में आपकी इस तरह से बॉडी सर्कल में जाएगी, मूव करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और उसने क्या वेलोसिटी गेन करी? आपकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उस केस में जो वेलोसिटी है कहलाएगी आपकी एंगल बाई टाइम, एंगल बाई टाइम। तो आपका 1 एंगल कोई है ही नहीं ऊपर से, तो 1 अपॉन टाइम। टाइम का क्या बनेगा? t माइनस 1, तो m0 l0 t माइनस 1। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अब एंगुलर एक्सेलरेशन किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला आया है? t माइनस 1 अपॉन में t, ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? t माइनस 2, t माइनस 2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th क्लास के अंदर हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये बोलता है बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कैपिटल जी। क्या लगाते हैं? कैपिटल जी। अब ये जी निकालना है, तो जी को इधर रखो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही तो लिखा हुआ है आपका, f इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास। तो इसको जब डायमेंशन फार्मूले सारे डालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी m-1 l3 t माइनस 2। और नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, आप अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है या सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो आपका उस केस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, आगे हम इनकी सारी डेफिनेशन वगैरह भी डील करेंगे अगले चैप्टर्स में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? सिंपल से याद रखो, किसी की भी वर्ड के साथ अगर मोमेंट लगता है तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दो, या इनटू डिस्टेंस लगा दो, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर क्यों किसकी मूवमेंट है? फोर्स की। अगर मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस करते हैं आपका। तो आपका क्या आ गया है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? mlt माइनस 2। अब बेस सेम होने की वजह से ये फार्मूला आ गया ml स्क्वायर t माइनस 2। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये डायमेंशन फार्मूला तो एक क्वांटिटी का और आया है, तो उस क्वांटिटी का नाम बताएं। उस क्वांटिटी का नाम है वर्क और एनर्जी, क्योंकि
वर्क की भी ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की भी क्या होती है, जूल। तो आपका ये डायमेंशन फार्मूला किसका है, सिमिलर है, क्योंकि आप आगे आपका 11th क्लास में ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके अंदर डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम। अब यहाँ पे t-1 आया बेटा एंगुलर वेलोसिटी का। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट आउट हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी f या म्यू इक्वल्स टू 1/t होता है। इसका फार्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या बनेगा, t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी और इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम। थैंक यू।